मिडिल ईस्ट में अभी तक अगर किसी ने इजराइल की चौधराहट को चुनौती दी है तो वो ईरान है। ईरान ने ही प्रतिरोध की धुरी का गठन करके इजराइल के खिलाफ एक ऐसी आग भड़काई जिसमें इजराइल अभी तक झुलस रहा है। इजराइल बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ईरान महातबाही यानी परमाणु हथियार बनाने के एक कदम करीब पहुंच चुका है और इसी को आधार बनाकर इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया था। इजराइल के बाद अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इन हमलों के बीच ऐसी खबर आई थी कि इन हमलों से पहले ही ईरान ने करीब 60% संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम किसी खुफिया जगह पहुंचा दिया है जो इजराइल के हाथों से दूर और महफूज है। और यही वजह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के भीतर अभी तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बेचैनी बनी हुई है। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने फ्रांस को बताया कि जून में अमेरिकी हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इजराइल के अधिकारियों ने फ्रांस के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी है। फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। वहीं इजराइल की एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को पता है कि ईरान का सबसे ज्यादा संवर्धित यूरेनियम कहां रखा गया है और अगर ईरान ने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हम हस्तक्षेप करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र की परमाणु संस्था के मुताबिक ईरान के पास मौजूदा समय में 60% संवर्धित 440.9 किलोग्राम यूरेनियम है जो उसने किसी खुफिया जगह पर छिपाया है। यही वजह कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के ऊपर इसकी लोकेशन बताने को लेकर दबाव डाल रहा है। हालांकि इजरायली मीडिया का कहना है कि मोसाद को इसकी सीक्रेट लोकेशन पता है और अगर ईरान ने इससे कोई नया खतरनाक कदम उठाने की कोशिश की तो इजराइल इसमें हस्तक्षेप करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने भी इस बात को माना है कि ईरान का सबसे ज्यादा संवर्धित यूरेनियम हमले के बाद भी मलबे में दबा हुआ है और ईरान के विदेश मंत्री के बयान से पहले संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर वॉचडॉग संस्था ने टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि ईरान का सबसे ज्यादा संवर्धित यूरेनियम एक चिंता का विषय है और युद्ध के बाद से एजेंसी के पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे वो ये देख पाए कि ईरान के भीतर इस यूरेनियम के साथ क्या क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा सूत्रों का कहना है कि अगर ईरान तुरंत फिर से परमाणु कार्यक्रम से बम उपकरण बनाना शुरू भी करता है तो भी ईरान को परमाणु हथियार बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि फ्रांस की न्यूज एजेंसी ने एक राजनयिक सूत्र के हवाले से ये भी कहा कि ईरान के सेंट्रीफ्यूज मैन्युफैक्चरिंग ठिकाने और यूरेनियम संवर्धन की सुविधाएं तबाह हो चुकी हैं, लेकिन फोर्डो और नतांज परमाणु ठिकानों में ईरान के पास अभी तक इस तरह के उपकरण मौजूद हैं। एजेंसी के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम को शुरू करने के लिए कम समय में कम लोग हैं, लेकिन ये केवल समय की बात है। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागाची ने फ्रांस की न्यूज एजेंसी से कहा कि शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के पूरी तरह से तबाह होने का दावा गलत आकलन है। आरागाची का कहना है कि इजराइल अमेरिकी हमले ने परमाणु हथियारों की होड़ को फिर से भड़का दिया है और यही वजह है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खामनेई के दफ्तर ने एक आधिकारिक बयान जारी करके यूरेनियम संवर्धन को रोकने की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया।